स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 71वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं मेल की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने वीडियो में कट ऑफ बताया हुआ है, अगर आप उसके रेंज में आ रहे हैं यानी अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स का उतना ही आप लोगों को कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। और जितना मैंने कट ऑफ बताया हुआ है इस वीडियो में, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा यानी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है मैं मेंस की तैयारी करना शुरू करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो है अच्छे हैं वह अभी से जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित बताने वाला हूं, जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो 71वीं बीपीएससी, उसमें टोटल पदों की संख्या है 1298। इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे, इस बार 4,71,000 कैंडिडेट ने टोटल फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं मैं इसकी उपस्थिति की बात करूं, यानी 4,71,000 में से कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो 3,03,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है। यानी ओवरऑल मैं आप लोगों की उपस्थिति की बात करूं तो 64% इस बार उपस्थिति देखने के लिए मिली है। वही मैं बात करूं प्रीलिम्स पर आप लोगों का एक सीट पर कितने स्टूडेंट से कंपटीशन होने वाला है, तो जब आप 3,03,000 में जो है जो टोटल पद हैं 1298 इससे डिवाइड कर देंगे तो 233 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, पीटी में। यानी 233 में से 232 कैंडिडेट जो है बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है मेंस के लिए हो पाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए जितना कंपटीशन है आप लोगों के सामने है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मेंस में जो है कितने कैंडिडेट को बीपीएससी बुलाने वाला है। तो जितने आपके पद हैं यानी 1298 जो पद है, उससे 10 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बीपीएससी जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कराने वाला है। यानी जब आप लोग 1298 में 10 से गुणा कर देंगे तो टोटल 12,980 कैंडिडेट को जो है मेंस देने के लिए इस बार मौका मिलने वाला है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो इस बार मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में आप लोगों का एग्ज़ाम का लेवल शामिल है, क्योंकि 70 प्रश्न ऐसे जो थे वह इजी के कैटेगरी में शामिल हैं और 50 जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह मॉडरेट की कैटेगरी में शामिल हैं और 30 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे इस बार जो है काफ़ी टफ की श्रेणी में शामिल है। और करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो ये भी बिल्कुल घुमा करके आप लोगों को पूछा था। जैसे यूपीएससी में करंट अफेयर्स पूछता है, वैसे आपको बीपीएससी में जो है करंट अफेयर्स देखने के लिए मिला है। और जो साइंस के जो प्रश्नों का लेवल था इस बार वह भी काफ़ी हार्ड देखने के लिए मिला है। यानी केमिस्ट्री के आपके न्यूमेरिकल के भी सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यानी ओवरऑल आप लोगों का जो एग्ज़ाम का लेवल है इस बार मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है, ठीक है। इस बार का पेपर आसान नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्न ज़रूर इजी थे, लेकिन कुछ प्रश्न सिर्फ इजी थे, उसके बेस पर हम नहीं कह सकते हैं कि इस बार का पेपर जो है इजी था। चलिए आप लोगों के पेपर में जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या थी 150। उसके लिए टोटल 150 मार्क्स निर्धारित है। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था और आप लोगों के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का। यानी अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले आपने जो 1 प्रश्न सही किया है वह आपका कट जाएगा। और उसके लिए आपको टोटल पेपर को सॉल्व यानी करने के लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था। तो ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब मैं इसके कट ऑफ पर जाने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इसके पहले जो 17वीं बीपीएससी
पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना गया था, क्योंकि इसी के एनालिसिस के आधार पर मैं जो है विषय विशेषज्ञों से बात करने के बाद आप लोगों का इस बार का कट ऑफ जो है बनाया हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि 17वीं बीपीएससी में कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का क्या क्या कट ऑफ गया था। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी का जो 17वीं बीपीएससी में कट ऑफ देखने के लिए मिला था 150 मार्क्स में से यूआर मेल का गया था 91 मार्क्स, फीमेल का गया था 81 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल का गया था 83 मार्क्स, फीमेल का गया था 73 मार्क्स। और एससी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 70 मार्क्स, फीमेल का कट ऑफ गया था 55 मार्क्स। और एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ देखने के लिए मिला था पिछली बार 65 मार्क्स और फीमेल का कट ऑफ भी देखने के लिए लगभग सेम ही मिला था। और ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया था मेल का पिछली बार 82 मार्क्स, फीमेल का गया था 69 मार्क्स। और बीसी कैटेगरी में पिछली बार कट ऑफ देखने के लिए मिला था मेल का कट ऑफ गया था 84 मार्क्स, फीमेल का कट ऑफ गया था 75 मार्क्स। उसके बाद अंत में मैं बात कर लेता हूँ ये जो बीसीएल कैटेगरी है उसमें कट ऑफ गया था पिछली बार आपका 71 मार्क्स आउट ऑफ 150 में से। ठीक है, ये देख लीजिए अब आप लोग आपकी क्या कैटेगरी है और पिछली बार आपका क्या कट ऑफ गया हुआ था पीटी का, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद चलिए अब मैं बात कर लेता हूं भाई कि इस बार आप लोगों का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है पीटी में। देखिए एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देता हूं कि यह तो इस बार कंफर्म है कि जितना पिछली बार कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का उतना इस बार कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और हर हाल में जो कट ऑफ है वह पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम रहने वाला है। देख लीजिएगा, मेरी बात को आप लोग नोटिस कर लीजिए। जब आप लोगों का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो आप लोग कट ऑफ जो है मिला लीजिएगा कि पिछली बार से ज़्यादा गया है या इस बार का जो कट ऑफ है वह पिछली बार से कम गया है। चलिए मैं बात कर लेता हूं इस बार आपका 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का कैटेगरी वाइज आपको क्या कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 86 यानी 86 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो बिल्कुल इतने पे आप सेफ जोन में हैं और आपको अभी से मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं जनरल फीमेल का क्या कट ऑफ देखने के लिए इस बार मिल सकता है, तो 80 प्लस माइनस 2 मार्क्स। 80 प्लस माइनस 2 मार्क्स का मतलब अगर आपके 78 से 82 के बीच में मार्क्स हैं या 82 से ऊपर हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं मेंस देने के लिए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 79 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट हैं तो 71 प्लस माइनस 2 पर आप सेफ जोन में हैं। अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 65 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 50 प्लस माइनस 2 आपका कट ऑफ इस बार देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं, आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 60 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। और फीमेल हैं तो 58 प्लस माइनस 2 पर आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं जो अन्य कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी अगर ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 78 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। ईबीसी कैटेगरी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 70 प्लस माइनस 2 मार्क्स पर आप सेफ जोन में हैं। अगर आपकी कैटेगरी बीसी और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 79 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। आपको अगर इतना मार्क्स है तो मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। बीसी फीमेल के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, 72 प्लस माइनस 2 मार्क्स। अंत में मैं बात कर लेता हूं, आपकी कैटेगरी अगर बीसीएल है तो आपके अगर 66 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 150 में से माइनस मार्किंग के कट पिट करने के बाद, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं।
आपको अभी से जो है मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी, ठीक है, कि प्रीलिम्स का कितना आपका पिछली बार कट ऑफ देखने के लिए मिला था और इस बार आपका प्रीलिम्स का कितना कट ऑफ जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपकी क्या कैटेगरी है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 150 में से। उसी के आधार पर हम लोगों को एक आंकड़ा मिल जाएगा कि कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स के बीच में हैं।